हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ज़ीरो से जीनियस क्विज़ में आज हमारा ये पार्ट 12 है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस क्यों करेंगे? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। कल के प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे, इनमें पहला था मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तेलंगाना में। इसको याद करने की एक अच्छी ट्रिक है, मंजीरा जो है इसमें से म हटा दिया जाए, क्या बचेगा? जीरा। और जीरा किस में फ्राई करते हैं? तेल में। तो मंजीरा तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो ये योजना थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। पीसी महालनोबिस ने इसका मॉडल तैयार किया था। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कानपुर से किस नेता ने नेतृत्व किया था? तो कानपुर से नेतृत्व करता थे नाना साहेब। इसके अलावा कुछ और आपको याद रखने आवश्यक है, मतलब ज़रूरी है याद करना इनको। जैसे कि कानपुर से हम देख ही चुके हैं, नाना साहब थे जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, बिहार से कुंवर सिंह थे, बरेली से खान बहादुर और फैज़ाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। तो ये कुछ पर्सन्स के नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी प्रश्न इनसे पूछ लिए जाते हैं। 1857 की क्रांति में किस स्थान से किस नेता ने नेतृत्व किया था, या किस पर्सन ने नेतृत्व किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये है 324। और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है? ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। तो अब बात करते हैं आज के प्रश्नों की। भारतीय प्रस्तावना में शामिल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय किस क्रांति से लिए गए हैं? हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। ये लिए गए हैं रूसी क्रांति से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित कितने विषय शामिल किए गए हैं? 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें नगर पालिका से संबंधित कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 विषय। 18 ऐसे विषय हैं जिनका काम नगर पालिका को सौंपा गया है। बरुआ सागर ताल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बरुआ सागर ताल ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? हमेशा ये न्यूज़ में रहते हैं ये बांध। कभी लोकल कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही होती है उस वजह से, तो कभी किसी और वजह से, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों चंबल नदी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी रहती है? कीटभक्षी पौधे मतलब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ों को अपना आहार बनाते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को, उन्हें कहा जाता है कीटभक्षी पौधे। तो ऐसे पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं, सब तरह की मिट्टी में नहीं उगते, जिस मिट्टी में उगते हैं उसमें इनमें से किस चीज़ की कमी रहती है? तो जिस भी मिट्टी में कीटभक्षी पौधे उगते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, नाइट्रोजन की कमी जहाँ रहेगी, जिस मिट्टी में रहेगी, वहीं पर कीटभक्षी पौधे ग्रो करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है 5। पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन किन 2 देशों से संबंधित है? अभी 2019 में दिसंबर 2019 के आसपास काफ़ी न्यूज़ में था। पावर ऑफ साइबेरिया ये पाइपलाइन किन 2 देशों से संबंधित है? ऑप्शंस हैं रूस और चीन, भारत रूस, चीन भारत, या फिर रूस और पाकिस्तान। तो सही आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अलकनंदा और भागीरथी का संगम किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में या फिर विष्णुप्रयाग में? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? नॉर्थ ईस्टर्न मानसून जो आता है हमारे देश में, उससे सबसे अधिक वर्षा कौन से राज्य को इनमें से प्राप्त होती है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से, बागवानी से या फिर इनमें से कोई नहीं? और लास्ट क्वेश्चन है आज का, आप लोगों को जो बताना है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना? ऑप्शन है 35वां, 36वां, 42वां या फिर 44वां। कौन सा संविधान संशोधन था इनमें से जिसके तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।